अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका दोस्त, आपका साथी साजिद भट्टी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाक चाइना दोस्ती के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए चाइना के दिफाई नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम के साथ पाकिस्तान जुड़ गया है, जिसके साथ पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। और यकीनन जब पाकिस्तान का दिफा मजबूत होता है और पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से कुछ अचीवमेंट होती हैं तो पाकिस्तान के दुश्मनों को तकलीफ़ होती है। ये सेटेलाइट, इसकी टेक्निकल खुसूसियात क्या हैं, इसकी एक्यूरेसी क्या है और पाकिस्तान को दिफा के लिहाज से क्या कामयाबियाँ मिली हैं, और फिर इन कामयाबियों की बुनियाद पर कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनको इस अचीवमेंट पर, पाक चीन दोस्ती पर और पाकिस्तानी दिफा के मजबूत होने पर तकलीफ़ हुई और उनकी रात की नींदें हराम हो गई हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती वैसे भी बहुत से हमारे दुश्मनों को खटकती है। पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सी साजिशें हो रही हैं और यकीनन उन ममालिक को कभी भी खुशी नहीं होगी कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आगे बढ़े और उसमें कोई पेशरफ्त हो। लेकिन अब पाकिस्तान और चाइना ने दिफाई लिहाज से हाथ बढ़ाते हुए चाइना के दिफाई और कमर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ पाकिस्तान का जुड़ना और उसका दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल, यह पाकिस्तान के दुश्मनों को किसी सूरत भी नहीं भा सकता। ये नेविगेशन सिस्टम दुनिया भर के बहुत से इस वक्त जो सैटेलाइट्स हैं उनसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है। अमेरिका का जीपीएस सिस्टम, रूस का ग्लोनेस, यूरोप का गैलीलियो, इनसे टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे अब चाइना का बीडो सिस्टम जो है वो आ चुका है और 23 तारीख को चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह और आगाज़ कर दिया है। यकीनन ये इतनी बड़ी अचीवमेंट को एक दिन में नहीं मुमकिन थी। नाजरीन, चाइना ने इस सैटेलाइट सिस्टम का पहला सैटेलाइट को सन 2000 में भेजा और 2000 से शुरू होने वाली ये कोशिश 2020 में 20 साल की एक मुसलसल जद्दोजहद है, जिसमें चाइना का ये सैटेलाइट सिस्टम 3 मरहलों से गुजरकर कामयाबी से हमकानार हुआ। पहले मरहले में सन 2000 से लेकर 2006 तक 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो खला में भेजे गए और चारों कामयाब रहे। पहला सैटेलाइट 30 अक्टूबर सन 2000 को भेजा गया। उसके बाद सन 2007 से लेकर 2014 तक इन 7 सालों में चाइना ने मज़ीद 20 सैटेलाइट्स खला में भेजे और वो 20 के 20 जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुए। जबकि तीसरे मरहले में 2015 से लेकर 2020 23 जून 2020 तक 35 सैटेलाइट्स जो हैं वो खला में भेजे गए। इस तरह चाइना ने मजमूई तौर पर 59 यानी 59 सैटेलाइट जो हैं वो खला में भेजे। उनमें से बाज़ को टेक्निकली जो है वो उन्होंने बंद कर दिया और इस वक्त चाइना के ख़िलाफ़ में 42 के करीब सैटेलाइट जो हैं वो काम कर रहे हैं। चाइना इन सैटेलाइट्स की तादाद को तकरीबन 100 तक लेके जाना चाहता है। चाइना का ये नेविगेशन सिस्टम बुनियादी तौर पर इसकी 2 लेवल्स हैं। एक लेवल है अवामी सतह पर कि दुनिया भर के अवाम को मुफ्त नेविगेशन सिस्टम जो है वो मुहैया किया जाएगा, जिसमें वो अपनी लोकेशन ट्रैकिंग के हवाले से सहूलियात हासिल कर सकेंगे। जबकि इसका दूसरा हिस्सा मिलिट्री पर्पज़ के लिए है और इससे फ़ायदा सिर्फ वही ममालिक ले सकेंगे जो बाकायदा चाइना के साथ एग्रीमेंट करेंगे, लाइसेंस हासिल करेंगे और उस लाइसेंस के बाद ये सर्विसेज हासिल कर सकेंगे और इसको अपने अस्करी और दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। दिफाई लिहाज से जो चाइना का सिस्टम है, इसमें चाइना सबसे पहले और अभी पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने चाइना के साथ
इस सेटेलाइट के दिफाई इस्तेमाल के हवाले से एग्रीमेंट किया है और वो बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा बन गया है। इस सेटेलाइट की जो कवरेज है वो पूरी दुनिया पर है, यानी ग्लोबल स्कोप है इसका। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मूवमेंट होगी वो इस सेटेलाइट के ज़रिए ऑब्ज़र्व की जा सकती है, मॉनिटर की जा सकती है और देखी जा सकती है। सिविल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल के वक्त इसकी एक्यूरेसी जो है वो 10 मीटर तक बताई जाती है, यानी 10 मीटर तक क्लोज और एक्यूरेट जो लोकेशन है उसको ये सेटेलाइट दिखाएगा। जबकि दिफाई लिहाज से इसकी एक्यूरेसी और भी बेहतर है और इसको 10 सेंटीमीटर के करीब, यानी पहला 10 मीटर सिविलियंस के लिए और मिलिट्री के लिए 10 सेंटीमीटर तक इसकी एक्यूरेसी बताई जाती है, जो बहुत से सैटेलाइट सिस्टम से जिद्दत के लिहाज से और एक्यूरेसी के हवाले से बहुत बेहतर है। इस सैटेलाइट सिस्टम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर जो है वो CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ये चाइना का अपना बनाया हुआ सैटेलाइट है और इसको रन भी और ऑपरेट भी चाइना खुद करेगा। इसके लिए उसको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं। काफ़ी अरसे से ये बात महसूस की जा रही थी कि अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम पर इन्हिसार किसी वक्त भी जो है वो दुनिया के अंदर बहरान पैदा कर सकता है। अमेरिका किसी वक्त भी इसकी सर्विस को मुअत्तल कर सकता है। तो इसलिए इस मौका पर एक हमसाया और दरीना दोस्त मुल्क की तरफ से ऐसी पेशरफ्त और फिर उसमें पाकिस्तान की शराकत इंतहाई खुशाइन बात है। इस पर पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमर्शियल बुनियादों पर यह सैटेलाइट ज़राअत, नकलो हमल और कुदरती आफात, डिज़ास्टर्स यानी सैलाब, जलजला, उस हवाले से मुआवनत करेगा। डिज़ास्टर की कबल अज़ वक्त इतला और रिलीफ के कामों की निगरानी के हवाले से इस सैटेलाइट से बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह अस्करी और दिफाई लिहाज से इस सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तान अपनी सरहदों की निगरानी को बेहतर कर पाएगा, वहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रख सकेगा, पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर होने वाली और इर्द गिर्द तमाम नकलो हमल पर नज़र रख सकेगा, पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी जवानों को बाहम एक दूसरे के साथ राब्ते में मजबूत करेगा और इसी तरह पाकिस्तानी और दुश्मन ममालिक की अफवाज की नकलो हमल पर भी नज़र रख सकेगा। दिफाई तनसीबात और दिफाई निज़ाम की हिफाजत इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। यूँ कहा जा सकता है कि इसके ज़रिए हम दुश्मन की नकलो हरकत पर भी नज़र रखेंगे। इससे हमारी अपनी मुसल्लह अफवाज की मूवमेंट और कम्युनिकेशन मजबूत होगी। और तीसरा यह है कि मुल्क की दिफा और सिक्योरिटी, उसमें भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दिफा के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब यकीनन यह पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो ममालिक जो चाइना कॉरिडोर से परेशान हाल हैं कि चाइना कॉरिडोर के ज़रिए एक ऐसा मुआशी हब बनने जा रहा है जिसमें चाइना का कलीदी किरदार होगा और उसके इत्तेहादी जिसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल का इत्तेहादी है, उनको बहुत ज़्यादा मुआशी तरक्की और मुआशी फ़ायदे मिलने वाले हैं। अभी उनको इसकी तकलीफ़ ही ख़त्म ना हुई थी कि अब चाइना के इस सैटेलाइट और इसमें पाकिस्तान की शमूलियत और इसका इत्तेहाद, इत्तेफाक, इसने उसको परेशान किया। और इससे सबसे बड़ी परेशानी हमारे असली दुश्मन भारत को है, क्योंकि भारत हमेशा जारहियत करता है और आज तक उसने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ तरह की शरअंगेजियाँ करता रहता है और उसे किसी सूरत भी पाकिस्तान का मजबूत दिफा गवारा नहीं करता। लेकिन मुसल्लह अफवाज ने हर बदलते हुए वक्त और बदलते हुए दौर के तकाज़ों के मुताबिक मुल्की दिफा को मजबूत करने के लिए बर वक्त फैसले किए हैं और ये इकदाम भी मुसल्लह अफवाज का बर वक्त इकदाम है, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के फैसलासाज इदारों को
और उनकी क़यादत को मुबारकबाद पेश करती है, सलाम पेश करती है। दूसरा, इससे उन मुल्कों को इस वक्त तकलीफ है जो चाइना की उभरती हुई माशी सूरत हाल से परेशान है। पूरी दुनिया की मईशत पर इस वक्त चाइना का कंट्रोल होता जा रहा है और इसमें पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी परेशानी हर वक्त पाकिस्तान और चाइना के दुश्मन ममालिक को खाई जाती है। चाइना ने इस सैटेलाइट मिशन को और इस सैटेलाइट फैसिलिटी को आगे फैलाने का फैसला किया है और इसमें पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए वन रोड वन बेल्ट के साथ जुड़े हुए तमाम ममालिक को मुस्तक़बिल करीब में इस सैटेलाइट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाएगा, जो इंशाअल्लाह इस खित्ते के लिए, इस बेल्ट के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, ममालिक के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह खुशहाली लेकर आएगा, पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा और पाकिस्तान में तरक्की, रोज़गार और माशी खुशहाली के साथ साथ मजबूत मुल्की दिफा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए नई राहें खोलेगा। ये तमाम सैटेलाइट सिस्टम अभी आगे बढ़ेगा, इसमें होने वाली डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट से इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। इस शानदार कामयाबी पर पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।